कभी सोचा है कि हम जो हैं वो क्यों हैं? हमारी आदतें, हमारे सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया, इन सब की जड़ें कहाँ हैं? जवाब हम सबके बहुत करीब है। हमारा परिवार। यही हमारे जीवन की नींव है, हमारी पहली पाठशाला और हमारा पहला समाज। तो आज हम इसी बुनियाद को थोड़ा और करीब से समझेंगे। हमारा पूरा विश्लेषण इसी बात पर है कि कैसे परिवार के रिश्ते ही हमारे आने वाले सभी सामाजिक रिश्तों की जमीन तैयार करते हैं और किसी भी बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को एक आकार देते हैं। देखिए, परिवार को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे जिंदगी के पहले स्कूल की तरह देखना। ये एक ऐसा स्कूल है जहां दीवारें रिश्तों से बनी हैं और सिलेबस बातचीत से। यहीं पर हम अपनी जिंदगी की सबसे पहली और सबसे जरूरी बातें सीखते हैं जो हमारे पूरे भविष्य की नींव रखती हैं। और ये बात इस एक लाइन में कितनी अच्छी तरह से कही गई है ना? परिवार के अंदर के जो शुरुआती अनुभव होते हैं, वही हमें भरोसा करना, ज़रूरत पड़ने पर सहारा मांगना और दोस्ती बनाने जैसे ज़िंदगी के सबसे अहम सबक सिखाते हैं। ये एक सेफ जगह होती है जहां हम गलतियां कर सकते हैं और फिर भी जानते हैं कि हमें प्यार मिलेगा। तो परिवार असल में है क्या? समाज के नजरिए से इसे कैसे देखा जाता है? चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। अगर हम समाजशास्त्र की नज़र से देखें तो परिवार एक सामाजिक संस्था और समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत इकाई है। इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग शादी, खून के रिश्ते या गोद लेने से जुड़े होते हैं। मतलब ये आपके माता पिता और भाई बहन भी हो सकते हैं या इसमें आपके दादा दादी, चाचा चाची जैसे और सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। परिवार की कुछ बहुत ही खास बातें होती हैं। पहली तो ये कि ये यूनिवर्सल है, मतलब दुनिया की हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में परिवार होता ही है। दूसरा, ये समाज की मूल इकाई है। जैसे ईंटों से इमारत बनती है, वैसे ही परिवारों से समाज बनता है। इसमें एक जिम्मेदारी की भावना होती है, जहां माता पिता बच्चों की देखभाल करते हैं और हाँ, परिवार ही हमें तारीफ और अनुशासन के जरिए सही और गलत सिखाता है। और आखिर में हमें अपने परिवार का नाम विरासत में मिलता है, जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। तो हमने ये तो जान लिया कि परिवार क्या है, पर अब सवाल ये है कि ये करता क्या है? हमारे लिए और समाज के लिए इसका काम क्या है? परिवार के जो जरूरी काम है उन्हें हम कुछ हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, सुरक्षा, एक गर्म और महफूज माहौल। फिर आता है इमोशनल कनेक्शन, यानी प्यार, अपनापन और सहारा। हमारी शुरुआती शिक्षा और हुनर भी यहीं से मिलते हैं, साथ ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी। और आखिर में परिवार ही हमारी संस्कृति और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। और जब ये सारे काम एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? ये किसी भी इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक और नैतिक। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक पौधे को हर तरह से सींचना ताकि वो एक मजबूत पेड़ बन सके, जो जिंदगी के किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो। अब बात करते हैं उन रिश्तों की जो परिवार की इस मजबूत बनावट को तैयार करते हैं। परिवार में ना मोटे तौर पर दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक होते हैं वैवाहिक संबंध, जो शादी के जरिए बनते हैं, जैसे पति पत्नी या बहू ससुर का रिश्ता। और दूसरे होते हैं खून के रिश्ते, जो हमें जन्म से मिलते हैं, जैसे बेटा बेटी या भाई बहन का रिश्ता। ये वो बंधन है जिनके साथ हम पैदा होते हैं। और पता है, एक बच्चा इन्हीं रिश्तों को देखकर ही तो हमदर्दी, करुणा और संवेदनशीलता जैसे अहम गुण सीखता है। जब वो देखता है कि घर में लोग एक दूसरे की देखभाल कैसे करते हैं या मुश्किल में एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं, तो वो प्यार और परवाह का असली मतलब समझता है। लोगों के बीच की बातचीत ही उसका पहला सबक होती है। तो हमने परिवार की परिभाषा, उसकी खासियतें, उसके काम और रिश्तों को समझा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? तो हाँ, असली सवाल तो यही है, ये सब इतना मायने क्यों रखता है? ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि परिवार ही वो पहला नक्शा है, वो ब्लूप्रिंट है, जो तय करता है कि कोई इंसान आगे चलकर दुनिया के साथ कैसे जुड़ेगा। ये एक स्थिर समाज की नींव है। देखिए, स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समुदाय बनाते हैं, क्योंकि वही तो ऐसे नागरिक तैयार करते हैं जो जिम्मेदार हों, देखभाल करने वाले हों और हमदर्द हों। और आखिर में एक सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आज के इस तेजी से बदलते समाज में आपको क्या लगता है, परिवार की ये भूमिका कैसे बदल रही है? इस पर जरूर सोचिएगा।